अपने चैनल एमसीक्यू वाला में आज हम जो हमारी क्लास 12th की सप्लीमेंट्री सीरीज चल रही थी, आज हम उसका चैप्टर 3 का लॉन्ग आंसर लेकर आए हैं। जो चैप्टर है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। ठीक है फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच। द क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट वाज academic Solaski, question, what was its mission and how was it accomplished। एकेडमिक सोलाक्स की क्या था, उसका क्या अभियान था और वह कैसे पूरा हुआ, क्वेश्चन मार्क। आंसर है द एकेडमिक सोलास्की वाज रशियन रिसर्च वेसल। इट वाज हैविंग ऑल द फैसिलिटीज। इट्स मिशन वाज टू टेक ऑल द 52 मेंबर्स टू अंटार्कटिका सेफली अंडर अ प्रोग्राम स्टूडेंट्स ऑन आइस। इट ऑफर्ड द स्टूडेंट्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन एज व्हेन दे वर रेडी ऑन आइस। इट ऑफर्स द स्टूडेंट अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस and when they are ready to observe, learn and act accordingly. The program becomes successful by making the students aware of the dangers of global warming. The program students on ice was a success because it offer a life-changing explorers to future generation of policy makers at an age when they could observe, learn and act. It provides them with inspiring educational opportunities which would help them foster our new understanding and respect for our planet। ठीक है फ्रेंड, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। हिंदी लिखी हुई आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट वाज गोंडवाना, क्वेश्चन मार्क, व्हाट हैड हैपेंड फॉर 500 मिलियन ईयर्स, क्वेश्चन मार्क, हाउ इज अंटार्कटिका हेल्पफुल टू फाइंड द हिस्ट्री ऑफ द अर्थ, क्वेश्चन मार्क। गोंडवाना क्या था, 500 मिलियन वर्ष में क्या हो चुका था, पृथ्वी का इतिहास जानने में अंटार्कटिका कैसे उपयोगी है, क्वेश्चन मार्क। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर है 650 मिलियन ईयर्स एगो अ giant amalgamated southern supercontinent Gondwana did indeed exist, centered roughly around the present day Antarctica for 500 million years. Gondwana thrived, but around the time when dinosaurs were wiped out and the age of mammals got underway, the landmass was forced to separate into countries, shaping the globe much as we know it today. Only Antarctica on this earth present is in its purest and original form, as it holds in its ice cores half billion years old. Carbon record trapped in its layer of ice, Antarctica has never sustained a human population and therefore remains relatively pristine in this respect. So Antarctica is the place to go to understand the Earth present, past and future। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा आप। हिंदी लिखी हुई फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाट इज देयर ऑन अंटार्कटिका, हाउ इज द obtuse साइलेंस इंटरप्रिटेड देयर समटाइम्स, क्वेश्चन मार्क। अंटार्कटिका में क्या है, वहाँ पर कभी कभी सौरव्याप्त शांति कैसे भंग हो जाती है। तो आंसर है इट वाज अ ह्यूज एक्सपेंस ऑफ वाइट डिवॉइड ऑफ एनी इंडिकेशन ऑफ ह्यूमन हैबिटेशन सच एज ट्रीज, बिल्डबोर्ड और बोर्डिंग बिल्डिंग्स। थस वन कुड लॉस ऑल earthly sense of perspective and time. The size of things varied from the minutes to the colossal. Among the tiniest were the midgets and mites, and the huge included the blue whales and icebergs as big as countries. The days seems to never end because the sun never set in summer, and the omnipresent calm was interpreted only by the infrequent avalanche or splitting ice sheets that sanctified the place. The place also held a fascination that forced on to the think about the Earth's geological history। ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखे आप हिंदी देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में चलते हैं हम, चौथे में। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। क्वेश्चन नंबर अगला है, व्हाट इज द मोस्ट हॉस्टली कंस्टेटेड इन्वायरमेंटल डिबेट ऑफ आवर टाइम्स, क्वेश्चन मार्क। हाउ कैन द फैक्टर्स डिस्ट्रॉइंग द इन्वायरमेंट बी कंट्रोल्ड, क्वेश्चन मार्क, डिस्कस।
हमारे समय की सर्वाधिक गर्मागर्म विवादास्पद पर्यावरणीय बहस क्या है? जो कारक पर्यावरण को बर्बाद कर रहे हैं उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, चर्चा कीजिए। तो आंसर है अंटार्कटिका इज अ क्रूशियल एलिमेंट इन द डिबेट ऑन क्लाइमेट चेंज बिकॉज इट इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड विच हैज़ नेवर सस्टेन्ड अ ह्यूमन पॉपुलेशन एंड thus remains relatively pristine. Moreover, it holds it in its ice caves half million years old carbon records trapped in its layer of ice. The world climate is changing fast and is at present one of the most hotly debated issue. It is the ideal place to study the effect of these environmental changes as it has a very simple ecosystem. If global warming makes Antarctica warmer, it will have disastrous consequences elsewhere. The global warming can affect the activity of plants, animals, and whole ecosystem of the earth. The rapidly increased depletion of the ozone layer will surely adversely affect the natural system by and means the depletion should be stopped to preserve our ecological balance and save whole mankind and all creatures from extinctions. So opening our eyes we should take care of little things to care the big things automatically and naturally. ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था लॉन्ग आंसर चैप्टर 3 का सप्लीमेंट्री क्लास 12 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, हिंदी लिखी हुई आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है व्हाट वाज द स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, व्हाट वाज इट्स एम एंड व्हाई इट बिकम अ सक्सेसफुल प्रोग्राम। स्टूडेंट्स ऑफ आइस कार्यक्रम क्या था, उसका क्या उद्देश्य था और वह एक सफल कार्यक्रम क्यों रहा। तो आंसर है स्टूडेंट ऑन आइस वाज अ रिसर्च प्रोग्राम। द मेन एम ऑफ दिस प्रोग्राम वाज टू मेक स्टूडेंट्स अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। इट वुड हेल्प देम foster a new understanding and respect for our planet. On the basis of this understanding, they would frame policies to save. The students on this program visually saw glaciers retreating and ice slabs falling. This made them feel that the threat of global warming is real. The program became successful because it's impossible to anywhere near the South Pole and not be affected by it. Through the program, student got the educational opportunity. ठीक है फ्रेंड्स, हिंदी लिखी हुई देख लीजिएगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा आज का चैप्टर 3 क्लास 12 का जो सप्लीमेंट्री का लॉन्ग आंसर का सीरीज चल रहा था, आज हम उसका लास्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, जो है डिस्क्राइब द पैसेंजर ट्रेंडिंग एंड अंटार्कटिका, व्हाट लाइफ वाज सर्वाइविंग देयर एंड व्हाट डिड दे लर्न फ्रॉम अंटार्कटिका क्वेश्चन मार्क। यात्री गणों के अंटार्कटिका पर कदम रखने की व्याख्या कीजिए। वहाँ पर कौन सा जीवन जीवित रहा था और उन्होंने अंटार्कटिका से क्या सीखा। तो आंसर है the journey started with a troop of 52 people under the guidance of experienced Canadian Geoff Green, an educator and adventurer, academic Solaski. A Russian vessel was carrying all the 52 people to Antarctica, crossing 9 time zones, 6 checkpoints there, 3 bodies of water. At least as many ecospheres, they traveled over 100 hours in uh, Antarctica, expensive white landscape and uni uninterrupted blue horizon where emissions and isolation made them wondrous and tireless. Antarctica sub-zero temperature and not suitable for human, while penguins, seals and whales are the best known residents of Antarctica. It is the perfect place to study the effect that the global warming is causing. It is here that one can see the effect of melting glaciers and collapsing ice slabs and how this is likely to raise the water levels in the sea and the oceans, as a result of which many low-lying regions will be submerged underwater. So we should be केयरफुल अबाउट इन्वायरमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ये हिंदी
अगर चैनल अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।